नमस्कार दोस्तों, आज हम अलजेब्रा का क्वेश्चन देखेंगे जो जिसका सेट 2 है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है और उनका योग 27 है तो छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या, तो इसको हम मान लेंगे छोटी संख्या, इसको क्या मान लेंगे हम? बड़ी संख्या। तो मानते हैं, ठीक है। तो माना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें मानेंगे, ठीक है। अनुपात में जब भी दे देगा तो उसको हमको मान लेंगे, ठीक है। तो माना कि बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? बड़ी संख्या मेरा हो जाएगा, बड़ी संख्या मेरा 5 है तो 5, एक से तो एक मान लेते, ठीक है। और छोटी संख्या तो छोटी संख्या ही मान लेते, ठीक। छोटी संख्या मेरा कितना है? 4x है, ठीक है। तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको देखेंगे तो दो संख्या का योग बोल रहा है, दो संख्या, तो इसको हम दो संख्या मान लेंगे तो दो संख्या मेरा कितना हो जाएगा? 5x और प्लस तो प्लस 4x। अब बराबर में देखिए, बराबर में कितना हो जाता है? उसका योग कितना हो जाता है? 27। तो योग का मतलब 27, योग मतलब होता है जोड़, ठीक है। और 4 5 कितना हो जाएगा मेरा? 9x, ठीक है। 4 5 9x, उसके बाद 27 है तो 27, ठीक। उसके बाद एक से तो एक बराबर 27, तो 27 बट्टा मेरा 9 हो जाएगा। तो 9 से मेरा कट जाएगा, तो 9 3 27, तो एक से कितना आ गया मेरा? 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद एक से जब 3 आ गया तो देखिए छोटी संख्या ना बोला निकालेंगे, तो छोटी संख्या में हम कितना माने थे? हम छोटी संख्या हम 4x माने थे, तो 4x ले लेंगे यहाँ पे 4x। और देखिए 4 तो 4, यहाँ गुना तो गुना, x जगह पे 3, तो 4 के कितना हो जाएगा मेरा? 12। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? बी, 12। क्वेश्चन है दूसरा, यदि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या है यहाँ? बी स्क्वायर, तो 5 के क्यू माइनस 3 के क्यू का मान क्या होगा? ठीक है। इसको जब बनाएंगे तो देखिए, ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है, ये वाला पार्ट, ये मेरा इधर का पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। एक 5 क्यू माइनस 3 क्यू, तो इसका फार्मूला उतार देंगे तो हम ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर टे स्क्वायर प्लस तो ए बी प्लस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये जो मेरा है ना, तो ये इसको हम ए दर्शा सकते हैं, इसको हम ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, ठीक है। तो ए के जगह पे हम कितना 5 लिख सकते हैं, तो 5 लिखे, माइनस है तो माइनस, बी के जगह पे 3 है तो 3 ले देंगे। उसके बाद ए के जगह पे हम जब 5 माने तो इसको मान लेते हैं 5, फिर तो 5 के स्क्वायर 5 प्लस तो प्लस एक कितना है मेरा? 5। देखिए एक मेरा कितना है? 5 है। गुना है, देखिए यहाँ गुना का सम होता है, ठीक है। जब कुछ नहीं होता गुना का सम होता है, यहाँ गुना। बी के जगह पे कितना आ जाएगा मेरा? 3, तो 3 ले देंगे। प्लस है तो प्लस 3, बी की जगह पे फिर 3, और 3 के मात्रा पर कितने? 2, तो 2 ले देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 5 में से 3 घटा देंगे, ठीक है। तो 5 में से 3 गया तो 2 बचा, ठीक है। उसके बाद इंटू, तो इंटू घेर देंगे हम भी। उसके बाद 5 का क्यों करें, तो 5 से भले 5 का स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा? 50 25। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, उसके बाद 5 प्लस में हो गया तो उसके बाद दोनों इसमें गुना कर देंगे, तो 5 3 कितना हो जाता है मेरा? 15 हो जाता है। 15 लिख दें, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा? 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 हो गया तो उसके बाद देखिए, इसको 2 के 2 इसको छोड़ देंगे, ठीक है। बोर्ड मास के हिसाब से चलते हैं, तो बोर्ड मास कहता है कि हमको ब्रैकेट का काम करिए पहले छोटा सा, ठीक है। तो 25 और 15 और प्लस 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे 9 है तो 9 हो गया, 9 5 14, 14 5 19, तो 19 के 9, हासिल 1 होता है, ठीक है। 1 और 2, 2 1 कितना हो गया? 3, और इसमें के हासिल कितना हो जाएगा मेरा? 4, यानी 49 होता है। 2 में 49 हम कति कर देंगे? हम गुना कर देंगे। तो 2 में 49 गुना कर, 2 में 9 से गुना कर, 2 में 18, और 2 में 4 से तो 2 चौका 8, 8 1 9, यानी मेरा आंसर हो जाएगा 98। तो 98 मेरा आंसर कितना आया था? 98 बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, √81 प्लस 16 का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसके देखते हैं। तो ये 81 का वर्गमूल कितना होता है? √81 का वर्गमूल मेरा 9 होता है, ठीक है। अच्छा 16 का वर्गमूल कितना होता है? 16 का वर्गमूल 4 होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि मान क्या होता है? यहाँ पे जोड़ है ना, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 81 और प्लस में √16, ठीक है। तो 81 का मान कितना होता है? 81 का मान, तो 81 का मान कितना निकाला था? 9, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 9। उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस, उसके बाद 16 का मान कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। तो 9 4 कितना हो जाएगा? तो 9 4 मेरा हो जाएगा 13। तो ये ऑप्शन में है सी, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 का स्क्वायर गुने 3 का क्यूब भगा में 3 का पावर 4 का मान क्या होगा? ठीक है। इसका फार्मूला होता है एक कि ए के पावर एम गुने ए के पावर एन, तो इसका फार्मूला होता है ए, उसके बाद एम प्लस एन जुट जाता है ऊपर, ठीक। एम प्लस एन हो जाता है, ठीक। उसका देखिए, तो इसका हम बनाएंगे, सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर गुने 3 का क्यूब, ठीक है, भागा 3 का पावर 4 है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये वाला सेट खा रहा है, ये वाला फार्मूला पे, तो इसको हम कति कर देंगे? इसको हम 3 तो 3 लिख देंगे इसके ऊपर। उसके बाद एम है तो एम है तो एम प्लस में एन कर देंगे, तो इसको 2 के पावर वाला के और इसको पावर वाला के जोड़ देंगे, ठीक है। तो 2 + 3 यानी भागा है तो भागा 3 के पावर 4, तो 3 के पावर 4, ठीक है। अच्छा 3 के पावर इसमें जुट जाएगा, 3 2 3 कितना आ जाएगा मेरा? 5। उसके बाद भागा है तो भागा, उसके बाद 3 के पावर 4, तो 3 के पावर 4, ठीक है। अब इसका भी फार्मूला होता है ए के पावर एम भागा ए के पावर
और में इसमें जब गुना वाला में जुट जाता है, भाग वाला में क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। तो इसको में हो जाएगा a के पावर में m और माइनस में n, ठीक है। तो ये आता है तो घटाव कर दो पावर में, और 1 हो जाएगा, कि 5 में 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 का पावर 1, ठीक है। ना होता है 3 होता है, ठीक है। 3 एक बार लिख देंगे, उसके बाद 3 का गुना कर देंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक, 3। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूल्य क्या होंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है 3,4, बी है 2,6, सी में 1,7 और डी में 5,2। तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं मूल कार्य निकालने के लिए। तो इसको फार्मूला को उतारते हैं पहले समीकरण को, एस स्क्वायर प्लस माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, ठीक है। इसको बनाने के लिए इसको गुना करना पड़ता है, ठीक है। इसको में गुना, तो इसमें से गुना करें तो कितना आ जाएगा मेरा, 12 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, गुना करने पर हमको कितना आना चाहिए, हमको गुना करने पर हमको 12 आना चाहिए, ठीक है। गुना करने पर हमको 12। अच्छा, जोड़ घटाव, क्या जोड़ और घटाव, जोड़ घटाव पर हमको लाना है पिछला वाला संख्या, ठीक है, 7x, और भी माइनस में, ठीक है, 7x, यानी 7 लाना है हमको बीच में, ठीक है। तो इसको गुना, तो अपना दिमाग लगाना है कि हमको कितना से गुना करें, हमको जोड़ने पर 12 आ जाए, आगे जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए। तो देखिए 3 में हम 4 से गुना करेंगे, 3 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 3 चौका 12, और 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 7 हो जाएगा, आया समझ में। तो देखिए यहाँ पे सेट कर दिए, तो इसको हम गुना करने पर 12x आया, और उसके बाद जोड़ घटाव पर हमको -7 आना था ना, तो उसके बाद 3 और 4 से, तो देखिए तो ये हम एस स्क्वायर तो एस स्क्वायर लिख देंगे, उसके बाद प्लस में 12 तो प्लस में 12 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमको ना माइनस में लाना है, कितने में, माइनस में, तो हमको माइनस में 4x यहाँ पे अभी आ जाएगा, और माइनस में हमको 3x आ जाएगा। तो देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम प्लस में जुड़ जाता है ना, तो 4 3 7 हो जाएगा, लेकिन हमको माइनस में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बराबर 0, तो बराबर 0, तो इसमें कॉमन लेंगे, तो कॉमन किसको बोलते हैं, जो दोनों में रहता हो, ठीक हो। तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x निकल गया वो बाहर, तो इसमें देखिए 2 गो मेरा x था, कितना था, 2 गो x, तो इसमें बचा क्या है, 1 गो x, ठीक है। उसके बाद माइनस, तो माइनस ई एक्स चला आया यहाँ पे, तो बचा मेरा इसमें 4, तो इसमें 4 लिखा गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे -3 है, देखिए यहाँ पे माइनस है, उसको प्लस है, तो यहाँ पे हमको ऐसा संख्या लेंगे जो यहाँ गुना करने पर प्लस हो जाए, तो इसमें माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो प्लस माइनस के बाद तो हो गया। उसके बाद देखेंगे 3 के पढ़ा में 12 आता है, तो आता है कि नहीं, तो 3 के पढ़ा आता है, तो 3 निकाल लेंगे कॉमन। उसके बाद एक्स मेरा है, तो एक्स के छोड़ देंगे यहीं पे। उसके बाद माइनस प्लस क्या हो जाएगा मेरा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 3 के पढ़ा में 12 कितना मरते आता है, तो 4 मरते, तो 3 के पढ़ा में 12 4 मरते, तो लिख देंगे बराबर 0, तो बराबर 0। अच्छा, एक्स तो एक्स हो गया, माइनस है, देखो एक्स था यहाँ तो एक्स लिख दिया, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3। अब यहाँ पे देखिए इसमें से 2 वो है, देखो दोनों से में आया ना, तो दोनों में से हम एक लेते कोई, ठीक है। तो x माइनस 4, तो x माइनस 4 बराबर कितना है, 0। अब x माइनस 3, तो x माइनस 3 अब बराबर कितना है मेरा, 0, तो 0 लिख देंगे, ठीक। और x तो x हो जाएगा, -4 तो 4, अब बराबर में कितना हो जाएगा मेरा, 0। तो x तो x हो गया, इधर माइनस होता जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा इधर प्लस में 3। अच्छा, इसको इसे हम कर देंगे, तो x माइनस 4, यहाँ भी x तो x बराबर 4, यानी हो जाएगा प्लस में, यानी हमको कितना प्लस, मेरा 3 था 3, उसके बाद 4 था, तो 4 हो गया। इसका ऑप्शन कितना है, ए नंबर राइट आंसर है, ठीक है। आज की क्लास इतना है, तो फिर मिलते हैं एक न्यू सेट के साथ। जय हिंद।